प्रधानमंत्री आए बिहार और एक दफा फिर आपको घुसपैठिया समर्थक बताकर चले गए और किसी कीमत पर घुसपैठिए तो इस देश में नहीं रहेंगे, ये ताकीद भी करके चले गए विपक्ष को। एसआईआर की तरफ ही इशारा था कि एसआईआर तो रुकने वाला है नहीं। गरिमा जी, मुझे लगता है कि अगर प्रधानमंत्री जी फॉलो कर रहे होते एसआईआर के पूरे डिबेट को तो उनको पता होता कि खुद चुनाव आयोग ये घुसपैठिया ढूंढ नहीं पाया। मोदी जी घुसपैठिया ढूंढ के अपने आप को कमजोर साबित कर पाए तो वो अलग बात है। लेकिन एक चीज तो मुझे जो आज भी समझ नहीं आ रही है, आधार कार्ड से इतनी दिक्कत क्यों है। कल भी पता है आपको, उपाध्याय जी जो मतलब ईसीआई के वकील हैं, वो गए वहां पर सुप्रीम कोर्ट को बोल रहे यू शुड रीथिंक अबाउट आधार कार्ड, जो आपने 12th डॉक्यूमेंट आधार कार्ड को बनाया, आप उसके बाद दोबारा सोचिए। और ये तक बोल दिए कि आधार कार्ड की तुलना बाकी 11 डॉक्यूमेंट से की ही नहीं जा सकती। तब जाकर जस्टिस बागची या जस्टिस कांत थे, उन्होंने कहा कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि एक डॉक्यूमेंट का वजन दूसरे डॉक्यूमेंट से ज्यादा है। पर इंटरेस्टिंग ये है कि ये सब होने के बावजूद कहे शुद्धिकरण शुद्धिकरण, कहाँ शुद्धिकरण हुआ? ऐसा मुझे लगता है कि इतिहास में नहीं हुआ। गरिमा जी, मैं बचपन में छोटी थी, मेले में एक जादूगर गोगा का एक लगा करता था प्रोग्राम, वैसे ही जादूगर बन गए हैं ये लोग, क्योंकि 5 लोग खुद आकर के बोल रहे हैं कि मैं मर गया, मेरा नाम काट दो। ऐसा कैसे संभव है? शांति देवी, आप भी ज्यादा एग्जिजरेट प्रियंका कर रही हैं क्या? अभी तक चुनाव आयोग ने स्क्रूटनी करके उनको उन सारे एप्लीकेशंस को, चाहे वो ऑब्जेक्शन के हों और चाहे नए वोटर के हों, उन्हें ग्रीन सिग्नल थोड़ी दे दिया चुनाव आयोग ने। अभी मेरा ये सवाल है, ग्रीन सिग्नल नहीं लाए तो वोटर लिस्ट में सबके नाम कैसे आए? अभी आज तक ये प्रश्न चिन्ह बना हुआ है कि भाजपा के भीखू भाई जी का नाम कटा कि नहीं कटा, जो गुजरात के वोटर थे लोकसभा में और बिहार में विधानसभा के वोटर बन गए। अभी भी सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये चल रहा है कि 100 साल के ऊपर के व्यक्ति का फॉर्म 6 के थ्रू नाम आ रहा है कि हम वोटर बनना चाहते हैं। 100 साल से इंटरेस्ट नहीं था वोटिंग देने में, और 100 साल के बाद आज उनको याद आया कि हम वोटर बन सकते हैं। तो ये तो 15 दिन पहले का आंकड़ा है प्रियंका भाई। आप भी आपको भी आईना देखने की आवश्यकता है क्या? ये 15 दिन पुराना आंकड़ा है। वो तो योगेंद्र यादव ने इसका एनालिसिस किया विपक्ष दरअसल इतने हल्के अंदाज में इसको लेकर चला गया क्या कि ये जहमत नहीं उठाई कि जो आंकड़ा है उसको एनालिसिस कर ले? नहीं, जहमत उठाई, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ 2%, क्योंकि चुनाव आयोग खुद के मैनुअल को फॉलो नहीं करता। तो चुनाव आयोग का मैनुअल ही बोलता है कि कहीं भी अगर 2% से ज्यादा लोगों के नाम काटे गए हैं तो आपको घर घर जाके पर्सनल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। क्या इन लोगों ने किया? कहीं भी कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं आया है, क्योंकि इस वेरिफिकेशन के लिए पर्सनली इनको 93% बूथ ऐसे हैं जहां पर 2% से ज्यादा लोग के नाम कटे। 88,000 तकरीबन, 84,673 बूथ। हाँ जी, कैसे कब गए ये लोग वहां? गए क्या पता लगाने के लिए कितने लोग के नाम कटे? एक और चीज इसका मैनुअल कहता है 11.4.3 पैराग्राफ में, जहां जेंडर रेशियो का भी गड़बड़ी आ रहा है वहां भी पर्सनली आपको विजिट करना चाहिए। कई ऐसे बूथ है जहां पे 60% महिलाओं के नाम कटे हैं। गए क्या ये लोग? अभी एक और जो इन्हीं का खुद का मैनुअल कहता है कि जितने ऑब्जेक्शंस आएंगे या जितनी चीजें आएंगी, मान लीजिए कोई दावे आएंगे, आपको डेली अपडेट करना पड़ेगा। क्या डेली अपडेट कर रहे हैं? अभी तो आधा लोगों के नाम ही आप आगे लेकर के आ पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें दिखाती हैं कि गड़बड़ियां हैं। अगर आप लोगों के घर घर गए होते तो ये जो 5 लोग हैं जो खुद कह रहे हैं कि मैं मर गया, मेरा नाम काट दो, ऐसा नहीं होता। या फिर कोई और इनके बदले फॉर्म भर रहा है। लेकिन समस्या यहां भी है नहीं, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना, हम टुकड़ों में नहीं बताएंगे, हम सीधा 8 अक्टूबर को बताएंगे कि प्रक्रिया चलेगी या प्रक्रिया रद्द होगी। इसीलिए हम इस बात से बहुत खुश है गरिमा जी कि ये जो आंकड़े मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ ये कोर्ट भी जाएगा, और मुझे पूरा भरोसा है कि इस प्रणाली में जितनी भी घपले निकलेंगे, इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कहा ना कल कि हमको गड़बड़ी मिला, हम पूरा प्रक्रिया रद्द करेंगे। और मुझे पूर्ण भरोसा है कि गड़बड़ियां अगर नहीं सुधारे ये लोग, ये प्रक्रिया पूरा रद्द हो करके रहेगा। होगी। ये आप भविष्यवाणी 8 अक्टूबर की कर रहे हैं। नवल, ये चिंता का